साथियों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं इस समय दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि इस समय 807 बच्चियां लापता यानी गायब हो चुकी हैं, जिसमें गायब होने वाले वृद्ध और बुजुर्ग से लेकर जवान और यंग मैन सभी हैं। सोचने वाली बात यह है कि 800 साढ़े 800 जिसमें बच्चियां गायब हुई हैं, उसमें ज़्यादातर 576 यानी 600 करीब में सिर्फ 5 साल से 14 यानी कि 18 साल तक की लड़कियां हैं। सोचने वाली बात है। दिल्ली एनसीआर जो भारत की राजधानी है, और राजधानी में जब इस तरह की हरकत होती है तो देश में हलचल होना बड़ी बात होती है, क्योंकि देश की सुख सुविधाओं के तंत्र जो आवाज़ें उठती है वो दिल्ली से प्रोटेस्ट या कोई भी तरीका हो वो दिल्ली से इंस्पायर होता है। और जब दिल्ली में ऐसी हरकतें होती है तो बाकी स्टेट क्या कर सकते हैं ये आप जान सकते हैं। बाकी स्टेटों की पुलिस क्या कर रही, ये एक सवाल, एक गहरा मुद्दा है। इस मुद्दे को समझने के लिए कुछ एक्सपर्टों से हमने देखा या यूट्यूब के माध्यम से पता चलाया है कि जो बच्चियां गायब हो रही उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, और थोड़ी बहुत बच्चियां उसमें अभी जो मिली हैं वो परिवार यानी अभिभावकों को बच्चियां वापस की गई। ये काम पुलिस का जो है सराहनीय काम है, लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसा निरंतर क्यों चलता रहेगा। एक महीने में इतने बच्चे गायब होना यानी कि एक साल में लगभग 96,000 टोटल का आंकड़ा आता है। सोचने वाली बात, 365 दिन में 96,000 केस सिर्फ गायब भी हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चियां होती हैं। और बच्चियों के साथ ऐसा हो ये देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि देश हित और देश हमेशा बच्चियों के संसार के जीवन के आधार पर चलता है। जीवन में बड़ी गतिविधियां, बड़े विचार होते हैं। बच्चे सभी के होते हैं और अध्यापक सभी बनते हैं। बस फर्क की बात यह है कि सरकारें क्या करती है। सरकारों को सवाल छोड़ देना चाहिए। देखते हैं कि आगे चल के सरकार क्या क्या सवाल, क्या क्या जवाब देती हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर नए एक एपिसोड से साथ बात करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।